हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मिक्स क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हर तो जो है सामने में हॉस्टल मॉडर्न के एग्जाम है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, ठीक है। हर टॉपिक को कवर किया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग पीएससी व्यापक वगैरह में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, पीएससी प्री हो, मेंस हो, हॉस्टल मॉडर्न, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती, ठीक, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक। और जो है एसआई के लिए लगभग 341 पोस्ट जो है वैकेंसी जारी कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है जाके जो है यहाँ पे जो डाल दिया गया है कौन कौन से पोस्ट निकाली, उसको जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध है राजीव लोचन मंदिर, हम डिटेल यहाँ पे जो है ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, तो हम ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर का जो निर्माण है किस स्थापत्य शैली में हुआ है? गोंडवाना शैली, पंचायन शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है। ये आपके जो है आप सभी को पता हो कि जो राजीव लोचन का जो मंदिर कहाँ पे है, ये आपके गरियाबंद जिले में है, ठीक है जी। ये जो है राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण कौन सी स्थापत्य शैली या कौन से शैली में इसका निर्माण हुआ है, तो याद रखिए जो है पंचायन शैली में। कौन सी शैली? पंचायन शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर जो है आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो है हर साल जो है माघ पूर्णिमा मेला का जो आयोजन 15 दिन का आयोजन की होता है और इसको जो है छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, ठीक है। तो राजीव लोचन जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये आपके जगतपाल, ठीक है। तो जगतपाल, इनके द्वारा जो है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है जी। तो जगतपाल, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर, ये आपका पीएससी मेंस में आया हुआ है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका राजिम में है, ठीक है। ये आपका राजीव लिखा गया है, ये आपका राजिम में है, ठीक है। तो ये जो है राजिम में ये महादेव जो कुलेश्वर जी का जो मंदिर है, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसका राजिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। कलचुरी वंश है, ठीक है। कलचुरी वंश की राजमुद्रा क्या थी, ठीक, ये आपका मेंस में आया है, प्री में आया है, व्यापम बहुत बार क्वेश्चन सबसे बाद ये रिपीट हुआ है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कलचुरियों के वंश की राजमुद्रा क्या थी, तो ये आपका गजलक्ष्मी, याद रखिएगा। तो अलग अलग जो है शासन काल के दौरान अलग अलग जैसे कलचुरी वंश, इसके बाद जो है आप दूसरे वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो है कलचुरी वंश, सरपुरी वंश, तो उनके जो है राजमुद्रा अलग अलग हुआ करते, ठीक है। वैष्णव धर्म को उन लोग मानते थे। इसी तरह जो है कलचुरी वंश की जो राजमुद्रा आपका गजलक्ष्मी है, ठीक है जी। तो इसका गजलक्ष्मी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर में आगमन कब हुआ था? ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जो है महात्मा गांधी का जो है छत्तीसगढ़ में आगमन इनका सर्वप्रथम कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 20 दिसंबर सन 1920, ठीक है। तो गांधी जी का सर्वप्रथम जो रायपुर में जो इनका जो आगमन है, ये आपके 20 दिसंबर सन 1920 में इनका आगमन हुआ था, ठीक है जी। तो ये आपका रायपुर आए थे, यहाँ पे जो है पहुँचे हुए थे 20 से 21 दिसंबर, ठीक है। 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य में अंग्रेजों का जो नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था, ठीक है। तो अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय यहाँ के भोसले शासक किसके अधीन था? तो जो है अप्पा जी भोसले, ठीक है। तो अप्पा जी भोसले के जो है अधीन था, तो अप्पा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के पश्चात, ठीक है, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा सोना खान विद्रोह, ठीक है। ये जो है इनकी जनजाति भी पूछी गई है, बिंजवार जनजाति, ठीक है जी, जो बलौदाबाजार सोना खान क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की जो है गिरफ्तारी हुई थी 2 दिसंबर सन 1857 को। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सुरही गाय, ठीक है, सुरही गाय की जो कहानी है, इस नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन हैं? तो पंडित सीताराम मिश्र जी, ठीक है। तो पंडित सीताराम मिश्र, इन्हीं के सुरही गाय की जो कहानी, इन्हीं के जो है लेखक है, छत्तीसगढ़ी कहानी है, ठीक, सुरही गाय की कहानी, इसके जो लेखक पंडित सीताराम मिश्र जी हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया, ठीक है। तो आयुष विश्वविद्यालय का जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आयुष विश्वविद्यालय का नाम है जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, याद रखिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम में जो उनकी याद में जो उनकी स्मृति में जो है आयुष विश्वविद्यालय का नाम जो है रखा गया है, इसलिए इसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में 1923 सन 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है बिलासपुर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कौन से सन में? डेट भी याद रखना है, 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था बिलासपुर से। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र, ठीक है, या जो प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ जो है राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय या और आपका जो है कुल जनसंख्या, ये जो है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है, ठीक है। इस तरह इसको जो है निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग, ठीक है, या छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या सामरी पाट, ठीक है। तो मैन पाट याद रखिए जो है सरगुजा जिला, ठीक है, सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट है या सबसे ऊंचा भाग है, मैन पार्ट, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, जिसको हम छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते, इस राज्य के निम्नलिखित किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर या कवर्धा में, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? बस्तर में, ठीक है। तो करद राज्य में जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ पे 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे बस्तर में। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य के निम्नलिखित स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में ये जो है प्रथम सत्याग्रह किया था, धमतरी, रुद्री, कंडेल या गट्टा सिल्ली। तो कंडेल सत्याग्रह ये आपका हुआ था 1920 में, ठीक है जी। तो ये जो 1920 में सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये जो है कहाँ पे आता है, कौन से ज़िले में है? धमतरी जिला, ठीक है। तो धमतरी जिले में 1920 में कंडेल सत्याग्रह हुआ था। यहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा ये जो है प्रथम सत्याग्रह हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है जी। तो ये से धमतरी में हुआ था, आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक कौन है? ठीक है। तो इस राज्य में जो है कलचुरी वंश पढ़े होंगे। तो इस जो कलचुरी वंश के शासन काल के दौरान इसके फाउंडर या इसके संस्थापक कौन थे? ये आपका कलिंग राज, याद रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है शासन करने वाली वंश कौन है? तो ये आपका कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है जी। तो याद रख, कलिंग राज इसके जो है फाउंडर हैं, ठीक है जी। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव या बादल सिंह देव? ठीक, तो कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल बनाया था, तो राज सिंह देव, ठीक है। इन्होंने जो है इस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य के निम्नलिखित किस विधा में हबीब तनवीर विशिष्ट योगदान दिए है? ठीक, या जो है मतलब जो है कौन से कला के लिए इनको जानी जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जो है नाटक के जन्मदाता माना जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हबीब तनवीर के जो है नाटक विधा के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, तो लोक रंगमंच के इनको जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठ स्थलाकृति में, ठीक है, काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेगमाइट ये मिलता है ज़्यादातर कुटुम्बसर गुफा, ठीक है। कुटुम्बसर गुफा कहाँ है? ये आपका बस्तर में है। बस्तर के कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान में? तो आपके कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ के जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसी की गुफा के अंतर्गत मतलब जो है इसी नेशनल पार्क में कुटुम्बसर गुफा बना हुआ है, ठीक है। ये चूने के पत्थर का आकार में छत टाइप का आपका बना हुआ है। ये जो है कुटुम्बसर गुफा जो है बस्तर में है, ठीक है जी। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। पूरा डिटेल के साथ ही सभी सेशन को जो है भेरड़ मगर आप पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर पॉइंट, ठीक है। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट ये सुने होंगे। ये जो जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक है। तो ये जो है सरगुजा जिले, याद रखिएगा। तो सरगुजा जिले में टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ये सभी जो है पॉइंट जैसे शब्द आगे समझ जाइएगा कि आपके सरगुजा जिले में है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैसेटेराइट किस धातु का अयस्क है जो मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है? तो यूरेनियम, याद रखिए। तो कैसेटेराइट जो है यूरेनियम का जो है अयस्क है और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। तो यूरेनियम इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राजिम में जो कुंभ मेला, ठीक है, राजिम जहाँ पे जो है 15 दिनों को जो है मेला लगता है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, ठीक है। राजिम में आयोजन होता है, इसी को जो है कुंभ मेला की संज्ञा दी गई है।
माघ पूर्णिमा में जो है यहाँ पे जो है मेला का आयोजन होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार बताया हूँ कि जो है यहाँ पे जो है 3 त्रिवेणी जो संगम के कौन से 3 नदियों के किनारे आपका जो है राजिम शहर बसा हुआ है जहाँ पे मेला का आयोजन होता है। इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा, कोयला हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक जो राजस्व यहीं से मतलब जो है आती है। ठीक है, तो ये जो कोयला इसका जो है जिसको हम मतलब जो है काला सोना के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, ये आपका हॉस्टन वार्डन में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यह निम्न में से कौन सा जो कर कर मतलब टैक्स है। ठीक, निम्न में से कौन सा जो कर या जो टैक्स है इस राज्य का जो है प्रमुख टैक्स है या प्रमुख कर है। तो आपका ऑप्शन में केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, होटल कर, दुनिया भर के दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हॉस्टन वार्डन में पिछले साल आया हुआ मतलब 2016 के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो याद रखिएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो हमारा ये प्रमुख जो टैक्स आपका वाणिज्य कर होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, पंडवानी आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये आपके महाभारत पे जो आधारित है। ठीक है, जिसमें आपका ये जो है जो लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, पंडवानी। ठीक है, जिसमें आपका जो है इसके प्रमुख कलाकार को तो आप जानते ही होंगे, तीजन बाई को। ठीक है, पंडवानी के जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकार हैं, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण ये सभी अवार्ड से इनको जो है नवाजा गया है। ठीक है, इनको विदेशों में भी बहुत उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। ठीक है जी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस राज्य में स्वास्तिक विहार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस राज्य में स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है, पक्षी अभ्यारण्य से, बौद्ध केंद्र से, राष्ट्रीय उद्यान से या जैन केंद्र से। ठीक है, तो स्वास्तिक विहार जो है ये बौद्ध केंद्र से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे जो है बौद्ध यात्री यहाँ पे आए हुए थे इसी से संबंधित है। तो स्वास्तिक विहार बौद्ध केंद्र से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित, ऐसा रिलेट करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन है। जहाँ पे इस तरह के जो है प्रथम, पहला इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी करंट क्वेश्चन हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ प्रथम, पहला, प्रथम, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, महिपात राव दिनकर, भवानी कालू, रघुजी, बिकाजी गोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपात राव दिनकर। याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार हैं। ठीक है, तो महिपात राव दिनकर हैं, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये महिपात राव दिनकर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन लगभग 525 क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, जिसका 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कवर कराया जा रहा है। ठीक है, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा बात ये जो है बहुत सारे एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, हॉस्टन वार्डन के लिए तो चलाई जा रही है, बैंक, पटवारी वगैरह जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया होगा उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो 525 क्वेश्चन अभी 200 मैं कवर करा लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके एग्जाम के पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है जी, उसको जितना जल्दी हो मैं कंप्लीट करा दूँ, आज कल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उससे बढ़िया जुड़ जाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपका। ठीक है जी, तो चैनल को जो है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नई वैकेंसी आ चुकी है आपके एसआई की भर्ती, लगभग 341 पोस्ट निकाली गई है, तो बढ़िया और तैयारी बढ़िया करते रहिएगा। ठीक है जी, और लगभग 341 जिसमें आपका सूबेदार, उप निरीक्षक, ठीक है, प्लाटून कमांडर, साइबर सेल, ठीक है, कंप्यूटर सहायक, इस तरह लगभग अलग अलग पोस्ट पे जो है लगभग 341 वैकेंसी इसके लिए निकाली गई है। ठीक है जी, तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा, यही वो साल है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर तो मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए आप बाकी जो है आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।